कि पूरे झारखंड में चर्चा के विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर, बिल्कुल स्थानीय नीति। बिल्कुल सर। तो आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। देखिए, यहाँ के जनजाति आदिवासी हैं, आदिवासी ने जो है जंगल जमीन झाड़ को काट के अपना आशियाना बनाया है ना। और यहाँ के जब झारखंड लेने के लिए भी संघर्ष किए, आंदोलन किए, आज झारखंड बना। बिहार से अलग होके तो झारखंड अलग बने हुए 20 साल से 20 साल ऊपर हो गए, लेकिन जो 32 का 32 ही रह गया आज तक। लेकिन एकदम मुख्यमंत्री आए गए चले गए, कोई अपना काम बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नहीं चुनावी वादे करते हैं। बिल्कुल सर, ये खाली ढोंग रचाते हैं अपने कुर्सी के लिए। तो इसलिए आज तक ना 32 का खतियान मिला है 19 का। तो इससे बढ़िया था कि बिहार में ही था। बिल्कुल सर, बिल्कुल था। देखिए, बिहार में आदमी था तो खुश था, लेकिन झारखंड बनने से तो और ज़्यादा लूट हो गया सर। लूट हो गया। यहाँ की जनता गरीब क्यों है? देखिए, कोयला तांबा अबरक लोहा सब यहाँ झारखंड में मिलता है, फैक्ट्री है, खनिज संपदा है, यहाँ की जमीन अमीर है, लेकिन लोग गरीब हैं। एकदम एकदम। देखिए सर, आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, क्यों? इसका तो अब जवाब यहाँ चाहिए से ना, लोग जो सरकार को पलायन जवाब कर रहे चाहिए हैं। ना। इसके बिल्कुल लिए सर, गुरुजी है, शिबू सोरेन है, उन्होंने कितना संघर्ष किया। बिल्कुल किया सर, बिल्कुल किया। झारखंड अलग हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है लोग, बिल्कुल सर, बड़े बड़े जो है लोग अपने केवल अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, यही मसला है। यहाँ के लोगों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। देखिए, बिहार में उस समय भी बालू था, आज भी बालू है, फिर भी देखिए बिहार का है ना कितना डेवलप किया। और झारखंड में जितना संपत्ति है उसका 1% भी डेवलप नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। तो किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी हम लोग आए हुए हैं रांची जिला। रांची जिला में मांडर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है नगड़ा। और यहाँ पे जो चुनाव है अंतिम चरण यानी 27 मई को चुनाव है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होना है। जो प्रथम फेज का चुनाव जो है हो चुका है, यानी 14 मई को हो चुका है। यानी 3 चरण का जो चुनाव है बचा हुआ है। दूसरा चरण है 19 मई, तीसरा चरण है 24 मई और अंतिम चरण है 27 मई। यानी जहाँ पे हम आए हुए हैं यहाँ पे अंतिम चरण में चुनाव होना है। तो आपको बता दें कि हमसे जुड़ गए हैं भावी मुखिया प्रत्याशी हैं अगनू भगत जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस बार मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप मुखिया, इससे पहले आप क्या काम करते थे और आप मुखिया बनने का मन कैसे बनाया। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी सर। आप लोग ये बताइए कि आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं पंचायत समिति सदस्य था दक्षिणी नगड़ा पंचायत से। अच्छा। फिर इस बार मैं मुखिया पद के उम्मीदवार के रूप में अभी खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है? सर देखिए, शिकायत तो जनता ही तय करती है और शिकायत का समाधान मुखिया को चुनाव के द्वारा ही किया जाता है। कि वो प्रथम व्यक्ति है पंचायत का और उसी के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है पंचायत में, ग्राम पंचायत के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि अमुक या अमुक काम लोगों का क्या शिकायत क्या है? क्या लोग शिकायत कर रहे हैं? तो लोगों का शिकायत यही है कि फलाना काम नहीं हुआ, चिलाना काम नहीं है, चिलना काम नहीं हुआ। मतलब जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी योजना मूलभूत सुविधा है। देखिए, रोड का समस्या है, बिजली का समस्या है ना, ये सब काम नहीं हो रहा है। ये सब काम नहीं मतलब नहीं हो लोगों पाया। का डिमांड क्या है? लोगों का डिमांड है कि हर आदमी यहाँ यहाँ के ग्रामवासी हैं, पंचायत के हैं, ये चाहते हैं कि हमारा सर्वांगीण विकास हो नहीं पूरे पंचायत का। जिसे बिजली, रोड, नाली है नहीं, खेती, ये सब सारे मुद्दे हैं। और तरह के पानी की समस्या है, चापानल की समस्या है। तो ये सब समस्या है। अच्छी बात है कि आप मुखिया बनेंगे, पहले तो वार्ड सदस्य के रूप में आप काम कर चुके हैं। तो अगर आप इस बार मुखिया के लिए फाइट कर रहे हैं, तो हर कोई मुखिया बनेंगे या कोई भी मुखिया बनेगा, तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उस योजनाओं को तो धरातल पर उतारने का काम करेंगे ही। लेकिन ये बताइए कि आपका क्या मैनिफेस्टो है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सबसे महत्वपूर्ण कि इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हुए आप? सर इसके लिए तो मैं पहले मुखिया पद का उम्मीदवार हूं, तो मैं इसके चाहूँगा पब्लिक का चाहूँगा कि
मेरा समर्थन में वोट दे, चुनाव करे। उसके बाद फिर मैं जितना चाहूँ कि विकास, जैसे रोड नाली जो बोले, समस्या, बिजली है ना, ये शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में मैं काम करूँगा। अच्छा, किसानों के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? किसानों के लिए देखिए, सबसे पहले तो किसानों के लिए बीज की उपलब्धता जो सरकार के ओर से मिलती है, उसको पहला प्राथमिकता रहेगी कि उनके लिए, उनके हक के लिए, उनके पहुंच के लिए मैं संघर्ष करूंगा। मैं प्रखंड से जाके, मतलब जो भी कार्यकर्ता है, किसान जो भवन है कि नहीं है? किसान भवन तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन पंचायत में नहीं है। तो उसके बाद में मैं उन लोगों के लिए बिजली के लिए व्यवस्था करूंगा, ताकि कोई भी समस्या आती है तो मैं उसके लिए तत्पर रहूंगा। नए नए तकनीक के द्वारा जो कम समय में अधिक लागत वाले फसल का कई ऐसे योजनाएं हैं जिसको काम करते हैं, तो इसके लिए आपने क्या सोचा हुआ है? क्या अगर मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, किसानों के उत्थान के लिए आपने कुछ सोचा है कि जो कम लागत में अधिक उपज हो, तो इसके लिए कोई प्रशिक्षण वगैरह दिलवाने का कार्य कोई सोचे हैं आप? इसके लिए तो अभी सोचे नहीं है सर, लेकिन देखिए जब मीटिंग होगी, जब मुखिया बनने के बाद में मैं आवाज़ रखूँगा, बुलंद करूँगा वीडियो के यहाँ कि भाई पंचायत में बहुत तरह का विकास योजना चलती हैं, तो इसके विकास के बारे में क्या योजनाएं हैं, इसको मेरे किसानों के लिए, इसके लिए मेरे को जानकारी दीजिए। ये मैं सवाल करूँगा वीडियो से। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि अब आपके पंचायत में कई ऐसे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्नातक कर चुके हैं, और करने के बाद नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे आप स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे? कैसे? स्वरोजगार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बहुत योजनाएं हैं, जैसे चापाकल बनाना, आपको मोटरसाइकिल सीखना, बनाने सीखना, गाड़ी सीखना, 4 चक्का बनाने सीखना, ये सब बहुत योजनाएं निकलती हैं। तो मैं जागरूक करूंगा कि देखिए इतना जनसंख्या है कि सब के लिए रोजगार नहीं मिल पाएगी, नौकरी नहीं मिल पाएगी, रोजगार तो कर ही सकता है। रोजगार तो कर सकता है, और रोजगार में इनकम कर सकता है, अपना जीविकोपार्जन, अपना परिवार का अच्छी से देखभाल कर सकता है। लघु कुटीर उद्योग के द्वारा वो जुड़ करके, उससे प्रशिक्षण प्राप्त करके लघु कुटीर उद्योग वगैरह वो काम कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, देखिए सरकारी पंचायत में सरकारी स्कूलों की स्थिति है बद से बदतर है, बच्चे केवल खाने पीने के लिए जाते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने क्या सोचा है? क्वालिटी एजुकेशन के लिए देखिए सर, सबसे पहले तो उसके लिए मीटिंग करना होगा शिक्षक से, है ना। आपको सरकार वेतन देती है पढ़ाने का, बच्चों को शिक्षा देने का इतना खर्च करती है, तो उसके लिए ग्रामवासी से बैठ के स्कूल में आपको ग्राम करना होगा, और हर मंथली आपको हम लोग को करना होगा कि बच्चा का कितना डेवलप हुआ, उसके लिए टेस्ट देना पड़ेगा। हम लोग लेंगे तब क्या बच्चा, तब शिक्षक को बोलेंगे कि यही पढ़ाई गलत है, इसमें थोड़ा सुधार कीजिए। कई स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कि भाई प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मुख्यमंत्री, तो बताता नहीं है, तो बच्चे केवल खाने पीने के लिए जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यानी टीचर केवल आते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, बस अपने काम में मस्त हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? मॉडर्न बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले तो है न, ग्रामवासियों से बैठक करना होगा। बैठक के बाद में उसका निर्णय होगा कि ग्रामवासी को मॉडल बनाने में क्या क्या की ज़रूरत है, क्या चीज़ की आवश्यकता लगेगी, है ना, कहाँ से हम लोग को मॉडल। सड़क, नली, गली, बिजली, पानी, चौक चौराहों पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो। बिल्कुल सर, गरीब गुरुओं को हर सुविधा का लाभ मिले। बिल्कुल। स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचे हुए? स्वास्थ्य का भी स्थिति बद से बदतर है। स्वास्थ्य के लिए बदतर तो है सर, लेकिन बना हुआ है, सरकारी द्वारा भवन बना हुआ है, लेकिन भवन तो बना हुआ है, लेकिन इसमें डॉक्टर नहीं रहते हैं। डॉक्टर नहीं रहते हैं तो कहाँ जाएगा? इलाज के मंडर जाता है। तो मैं जब सरकारी भवन बना हुआ है तो यहीं पे अगर सारी सुविधाएं मिल जाएंगे तो लोग मार्केट क्यों जाएंगे, रांची क्यों जाएंगे? बिल्कुल सर, नहीं जाएंगे सर। यहाँ सुविधा सरकार तो वेतन दे रही है, और यहाँ जो डॉक्टर बहाल किया है उसका कोई पता नहीं है। तो इसका समाधान बनते हैं तो उस पर मुखिया बनते हैं तो समाधान इसका निकाला जाएगा। इसको हम जो इसका समाधान के लिए मैं जाऊंगा, रेफरल अस्पताल जाऊंगा, वहीं से ना डॉक्टर यहाँ से रिपोर्ट किए जाते होंगे, तो मैं वहाँ जाऊंगा और वहाँ से मैं सवाल करूंगा कि ये जो सरकार घर बना दिया है तो डॉक्टर इसके लिए डिपोट किया हुआ है, तो डॉक्टर कहाँ है, क्या क्यों नहीं बैठते हैं, इसका जवाब चाहिए। अंतिम सवाल आपसे एक है पॉलिटिकल को लेकर के कि
पूरे झारखंड में चर्चा के विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर, बिल्कुल स्थानीय नीति। बिल्कुल सर, तो आप क्या सोचते हैं, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। देखिए, यहाँ की जनजाति आदिवासी हैं, आदिवासी ने जो है जंगल जमीन झाड़ को काट के अपना आशियाना बनाया है ना, और यहाँ के जब झारखंड लेने के लिए भी संघर्ष किए, आंदोलन किए, आज झारखंड बना। बिहार से अलग होके तो झारखंड अलग बने हुए 20 साल से 20 ऊपर साल हो गए। ऊपर हो गए, लेकिन जो 32 का 32 ही रह गया आज तक। लेकिन कई एकदम मुख्यमंत्री इसको आए गए बिल्कुल चले गए, कोई अपना काम नहीं बिल्कुल किया। सर, बिल्कुल केवल नहीं किया। चुनावी वादे करते हैं। बिल्कुल सर, ये खाली ढोंग रचाते हैं हम्म, अपने कुर्सी के लिए। हम्म। तो इसलिए आज तक ना 32 का खतियान मिला है 19 का। तो इससे बढ़िया ना था कि बिहार में ही था। बिल्कुल सर, बिल्कुल था। देखिए, बिहार में आदमी था तो खुश था, लेकिन झारखंड बनने से तो और ज़्यादा लूट हो गया सर। लूट हो गया। यहाँ की जनता गरीब क्यों है? देखिए, कोयला, तांबा, अबरक, लोहा सब यहाँ झारखंड में मिलता है, फैक्ट्री है, खनिज लेकिन संपदा है, खनिज यहाँ की समझ- जमीन अमीर है लेकिन लोग गरीब हैं। एकदम एकदम। देखिए सर, आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही थी, क्यों? क्यों? इसका तो अब जवाब यहाँ चाहिए से ना, लोग जो सरकार को पलायन कर जवाब रहे चाहिए हैं, ना। इसके बिल्कुल लिए सर, गुरुजी है, शिबू सोरेन है, उन्होंने कितना संघर्ष किया। बिल्कुल ठीक है। किया सर, बिल्कुल किया। झारखंड अलग हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है लोग बिल्कुल सर, बड़े बड़े जो है लोग अपने केवल अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, यही मसला है यहाँ के इसलिए लोगों आज के है ना। बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। देखिए, बिहार में उस समय भी बालू था, आज भी बालू है, फिर भी देखिए बिहार का है ना कितना कुछ- डेवलप किया। और झारखंड में जितना संपत्ति है उसका 1% भी नहीं 1% भी डेवलप नहीं हुआ है डेवलपमेंट यहाँ। नहीं हुआ। तो 1932 खतियान लागू हुआ एकदम तो लागू होना चाहिए यार, जी एकदम लागू होना चाहिए। जी ये तो आदिवासी का हक है ना, या उसको तो झारखंड मिलना ही वासी चाहिए। के लिए एकदम हक है हम्म। ना। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से राव जी हैं, भगत जी हैं, माफ़ कीजिएगा, तो इनका कहना है कि अगर जनता मौका देती है तो हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करूँगा और इस पंचायत को मॉडर्न पंचायत के रूप में भी डेवलप करेंगे। और इसके लिए जितने भी ग्राम के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे राय मशवरा किया जाएगा। और इस पंचायत में जो शिक्षा, स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है, बद से बदतर है, इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पे काम किया जाएगा। और किसानों के लिए जो भी उचित मूल्य पे जो है नए नए तकनीक के द्वारा जो किसानों के लिए कम समय में अधिक लाभ वाले जो खेती बाड़ी का होगा, उनको प्रशिक्षण दिलाने का काम करेंगे, ताकि कम समय में अधिक से अधिक लाभ लें और अपने परिवार को हर स्तर से आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करें। क्योंकि किसान जो होते हैं फसल या खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उचित मूल्य नहीं मिलता है या घाटा हो जाता है तो उनको अंततः आत्महत्या करना पड़ता है। तो ऐसे कई नए तकनीक के द्वारा खेती बाड़ी का योजना है, तो उनको प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और नए नए तकनीक को प्रयोग कर अपने परिवार को बेहतर से बेहतर लाभ दिलाने का काम करेंगे। और रोज़गार को लेकर भी इनका कहना है कि जो भी हमारे पंचायत के युवा वर्ग हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन करने के बाद अपने आप को नौकरी के तलाश में भटक रहे हैं, तो उनको स्वरोजगार दिलाने का काम करेंगे, ताकि अपने आप को आत्मनिर्भर बने और परिवार को भी मदद कर सके। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे उनसे ही बात करते हैं। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोग भी इतना तकलीफ में मेरा आवाज़ को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इतना दूर से आए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं आप लोग के लिए और पूरे झारखंड वासी लोग के लिए करता हूं। चलिए, धन्यवाद जी। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाए, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।